कम से कम भी आज से 1000 से 1200 साल पहले का पूजा है। मान्यता ये है कि एक्चुअली में ये मंदिर प्रतिष्ठा किया गया है जो लोग डाकू लोग थे उनसे। एक ही सर्कल में सारे मंदिर क्यों नहीं? आप इस मूर्ति को देखिए, ये साक्षात नारायण है। आपको कृष्ण के, राम के, शिव के, सबके मंदिर मिलेंगे, लेकिन नारायण साक्षात हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हैं। ये विरल है, रेयर है, रेयरेस्ट रेयर है। ये पूजा कितनी पुरानी है इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज तक मैंने कम से कम अपनी लाइफ टाइम में अभी तक नहीं देखा है कि पानी का लेवल बहुत नीचे तक गया है। कलना की अधिष्ठात्री जो देवी है वो हम लोग मां महेश्वरदिनी है। सोचो एक ऐसा शहर जहाँ एक ही जगह पर 100 से भी ज्यादा शिव मंदिर हो, जहाँ हर मंदिर एक कहानी कहता हो और जहाँ का इतिहास आज भी जिंदा महसूस होता हो। जी हाँ, वही शहर है कालना। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिला में भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ ये प्राचीन शहर अंबिका कालना के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि कभी यह शहर बंगाल का एक महत्वपूर्ण व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, जहाँ से इतिहास, धर्म और कला तीनों की एक अलग ही पहचान बनी। यहाँ की पुरानी गलियां, राजबाड़ी की दीवारें और टेराकोटा शिल्प कला से सजा मंदिर आज भी उस समय की कहानियां सुनाता है। मगर सवाल यह है कि आखिर कालना को इतना खास क्या बनाता है? लोग इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इसे हेरिटेज का खजाना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ स्थित है मशहूर 108 शिव मंदिर, जहाँ 108 शिवलिंग एक अनोखे सर्कल पैटर्न में स्थापित किए गए हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण बर्धमान राज परिवार के द्वारा कराया गया था और इसका आर्किटेक्चर देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ का कालना राजबाड़ी कॉम्प्लेक्स, पुराने मंदिर, रास मंच और शिल्प कला इस बात का सबूत है कि कालना का भी एक समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ हर कोना अपने अंदर एक इतिहास छुपाए बैठा है। हर मंदिर की दीवार, हर पुरानी इमारत और हर रास्ता जैसे बीते हुए समय की एक झलक दिखाता हो। तो चलिए आज हम जानेंगे कालना के अंदर छुपी हुई असली कहानी, क्योंकि हर मंदिर, हर रास्ता और हर कोना एक इतिहास सुनाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और हम उठ गए हैं और रेडी वेडी होकर कुछ ही देर में निकलेंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कालना के अंदर छुपी हुई असली कहानी। तो सबसे पहले हम निकल पड़े 108 शिव मंदिर की तरफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कालना की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं फेमस 108 शिव मंदिर पर। सच कहूँ दूर से ये जगह एकदम अलग ही फील दे रही है। अब अंकुर भैया हमें बताएंगे आखिर इस मंदिर को इतना खास क्यों माना जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये 108 शिव मंदिर है, जिसको लोकल लैंग्वेज में तो हम 108 शिव मंदिर बोलते हैं। वैसे नव कैलाश मंदिर जो पुराना नाम है, जो असली नाम है वो नव कैलाश मंदिर है। ये टोटल 108 शिव मंदिर है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में बने हैं और 2 घेरे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आउटर रिंग है, एक इनर रिंग है। तो आउटर रिंग में आपको 74 मंदिर मिलेंगे और जो अंदर वाला सर्किल है, अंदर के सर्किल में आपको 34 मिलेंगे। इस मंदिर की शायद कहीं पे आपको ये लिखा हुआ ना मिले, लेकिन ये मेरी खुद की कल्पना है, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, महाराजा तेज चंद्र बहादुर, वो शिव के उपासक थे और जो भी शिव भक्त हैं उनका जो लास्ट गोल रहता है वो कैलाश रहता है या फिर कैलाश की कल्पना ही रहती है। तो ये मेरे हिसाब से इस मंदिर का ऐसे नाम भी बताया जाता है कि नव कैलाश मंदिर। जैसे कैलाश की परिक्रमा होती है, कैलाश के बारे में हम सबने सुन रखा है कि कैलाश का एक आउटर रिंग है, एक इनर रिंग है, एक आउटर कोरा है, एक इनर कोरा है, उसी की परिक्रमा होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो महाराज थे उनका ये मानना था कि यहाँ पे वैसा कुछ बनाया जाए ताकि जो कैलाश का जो सिग्निफिकेंस है या फिर कैलाश का जो महत्व है वो यहाँ पे उनकी जीवन शैली में वो उनको लाभ, उस हिसाब से मंदिर की संरचना है, मंदिर की रचना हुई है। और यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज देखने की है, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा थे ये वैसे तो क्षत्रिय थे, तो परंपरा के हिसाब से देवी या फिर शक्ति के उपासक होते थे ये। लेकिन यहाँ पे आने से, कालना में आने से आपको एक चीज और दिखेगी कि यहाँ पे वैष्णव उपासक, जो विष्णु के उपासक थे, यहाँ पे विष्णु और शक्ति दोनों की उपासना एक साथ की जाती है। तो यहाँ पे जितने भी आपको मंदिर हैं, इन सारे मंदिरों में वो सारे देवी देवता मिलेंगे जो रिलेटेड है वैष्णविज्म से, और वो भी आपको मंदिर मिलेंगे जो रिलेटेड है शिविज्म या फिर शक्ति की उपासना से। सच में यार ऐसी जगह पर आकर अलग ही शांति फील होती है। कैमरा शायद पूरा फील कैप्चर ना कर पाए, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेवल है बॉस। वैसे आप लोगों ने इससे पहले कभी 108 शिव मंदिर के बारे में सुना था क्या? कमेंट में जरूर बताना। सच में कालना का इतिहास जितना सुनने में इंटरेस्टिंग है ना, उससे कई ज्यादा अमेजिंग रियलिटी में लग रहा है। लेकिन दोस्तों कालना में सिर्फ यही नहीं, अभी और भी ऐसी जगह बाकी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
108 शिव मंदिर की अद्भुत रचना देखने के बाद अब हम निकल पड़े कालना के एक और ऐतिहासिक जगह की तरफ, कालना राजबाड़ी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हम राजबाड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं ऐसे लगता है जैसे हम सीधे कई सौ साल पुराने बंगाल में आ गए हों। चारों तरफ पुराने मंदिर, लाल मिट्टी की दीवारें और एक अलग ही शांति। यहाँ हमें देखने को मिलता है प्राचीन प्रतापेश्वर मंदिर। ये मंदिर अपनी टेराकोटा कला के लिए बहुत ही मशहूर है। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और कृष्ण लीला की सुंदर दृश्य बनाए गए हैं। सच कहूं, इतना बारीक तरीके से टेराकोटा कला को दर्शाया गया है, यकीन ही नहीं होता कि ये सब उस जमाने में बनाया गया था। कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही हमें दिखाई पड़ता है रास मंच। माना जाता है कि पहले यहाँ रास उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जहाँ नृत्य, संगीत और भक्ति का एक अलग ही माहौल होता था। अब सोचो, जहाँ शांति है कभी वही जगह ढोल, कीर्तन और भजन की आवाज सब जगह गूंजती होगी। तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं राधा कृष्ण टेम्पल में, जहां उस समय भक्त पूजा और कीर्तन में लीन थे। मंदिर के अंदर का माहौल इतना शांत था कि सच में कुछ देर के लिए मन वहीं रुक सा गया। वहां दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं लाल जी मंदिर में। यह मंदिर बंगाल की प्राचीन नवरत्न शैली में बनाया हुआ है और इसका भी निर्माण वर्धमान राज परिवार द्वारा ही कराया गया था। मंदिर की रचना और उसकी कला देखकर साफ समझ में आता है कि उस समय बंगाल की कला और संस्कृति कितनी समृद्ध थी। सच कहूँ दोस्तों, कालना सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ हर दीवार, हर मंदिर और हर रास्ता अपने अंदर एक इतिहास छुपाए बैठा है। यहाँ कैसा लगता है जैसे हम सिर्फ जगह नहीं बल्कि बीते हुए समय को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कालना के अंदर और कौन कौन सी कहानियां छुपी हुई है। राजबाड़ी के अंदर घूमते घूमते हमें एक और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ स्थापित है 5 शिवलिंग, जिन्हें लोग पंच केदार के रूप में मानते हैं। कहा जाता है कि इन शिवलिंगों को इस तरह स्थापित किया गया है ताकि ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच केदार धाम की याद दिलाएं, जैसे केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य मध्य और कल्पेश्वर का अलग अलग महत्व है। वैसे ही यहाँ भी इस पंच शिवलिंगों का बहुत पवित्र माना जाता है। सच कहूँ, मेरी केदारनाथ जर्नी की यादें भी यहीं आकर ताजा हो गई। इतनी शांति, इतनी सुंदर रचना और इतना गहरा इतिहास। कालना सच में सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहा है। अब देखना यह है कि इस हेरिटेज शहर के अंदर और क्या क्या छुपा है। राजबाड़ी और पुराने मंदिरों को देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कालना की एक और बहुत ही प्राचीन और आस्था से जुड़ी हुई जगह पर। यहाँ स्थित है माँ महिषासुर मर्दिनी टेम्पल। माना जाता है कि यहाँ की पूजा परंपरा बहुत पुरानी है और कई लोग इसे हजारों साल पुरानी आस्था से जोड़कर देखते हैं। अब इस जगह का असली इतिहास क्या है वो हमें बताएंगे अंकुर भैया। महिषासुर मर्दिनी का जो रूप है, उसी रूप में यहाँ पे माँ की पूजा होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, ये पूजा कितनी पुरानी है इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मान्यता ऐसी है कि पर्टिकुलरली एक पाटा है यहाँ, उसी के ऊपर में ये मूर्ति बनाई जाती है। ये पाटा राणा घाट बोल के एक जगह है, उस राणा घाट में किसी परिवार की पूजा थी। लेकिन राणा घाट कहाँ? उधर वाला नदी के उस पार है राणा घाट। तो उस राणा घाट में किसी परिवार में पूजा होती, लेकिन यहाँ पे ये जितने भी तुम छोटे छोटे गोडाउन देख रहे हो, ये सारे चावल के गोडाउन। तो यहीं पे ही एक चावल के मर्चेंट थे। उस चावल के मर्चेंट को रात को एक सपना आता है एक देवी का, कि गंगा के घाट के ऊपर में, एक पर्टिकुलर घाट के ऊपर में तुमको सुबह एक पाटा मिले, तुम उस पाटे को लेके आओ और लेके आके पूरे विधि विधान से मेरी पूजा करो। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो, पहले के टाइम पे सब कोई नदी में ही नहाते थे, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो गए नदी को, तो जाने के बाद उनको ये पाटा है। मिलने के बाद में वो लेके आए, लेके आने के बाद में यहाँ पे स्थापना होके वो देवी की पूजा यहाँ पे होती है। और जहाँ से ये देवी आई राणा घाट से है, उस टाइम पे बोला जाता है कालना और राणा घाट। आज राणा घाट गंगा नदी से बहुत दूर है, उस टाइम पे गंगा नदी भी राणा घाट के ऊपर से प्रवाहित होती थी। उस हिसाब से कैलकुलेशन करके कि नदी कितनी पीछे गई, कम से कम भी आज से 1000 से 1200 साल पहले का पूछा गया।
इतना पुराना पूजा है। उतना पुराना पूजा। ये पाटा तब से वैसा ही है। इसका कभी भी किसी भी तरीके से इसको कोई रिपेयर या फिर कोई भी चीज़ आज तक, कम से कम मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे को 30 साल मेरे को मतलब नॉलेजेबली 30 साल से ऊपर हो गए, मैंने कभी भी नहीं देखा उसके ऊपर कोई रिपेयर वर्क या फिर हाँ पेंट वगैरह होता रहता है। तो इसका रिचुअल ये है कि इसी पाटे के ऊपर में ये मूर्ति बनेगी, ये जाती है निकलती है, कलना का पूरा परिक्रमा करके वापस इसी घाट पे आती है और इस घाट में जाकर के उस पाटे के साथ मूर्ति को सबमर्ज किया जाता है। जिस टाइम पे पूजा होती है, सावन के टाइम पे होती है, नदी का जो लेवल है वाटर का जितना भी कम हो, उस पूजे के मतलब जब वो विसर्जन का टाइम आता है उस टाइम पे यहाँ पे पर्टिकुलर 3 या 4 सीढ़ी छोड़ करके वो पानी का लेवल अपने आप वहाँ तक आ जाता है। आज तक मैंने कम से कम अपनी लाइफ टाइम में अभी तक नहीं देखा है कि पानी का लेवल बहुत नीचे तक गया है और बहुत विसर्जन में दिक्कत हुई है, कभी नहीं हुआ आज तक। ये विसर्जन भी हो जाता है। हाँ, विसर्जन होता है, इसको सबमर्ज किया जाता है, तो जो मिट्टी है वो सारी धुल जाती है और अच्छा। स्ट्रक्चर है वो फिर से के वापस साथ में ला करके फिर यहाँ पे उनको रख दिया जाता है। धीरे 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 फिर से मूर्ति इसकी बनाई जाती है। कलना की अधिष्ठात्री जो देवी है वो हम लोग माँ महेश्वरदिनी है। तो बलि स्टार्ट होती थी जो कंटिन्यू फ्लो में शाम को 5:30-6 बजे तक चलती थी। बाप रे, इतना देर तक। यहाँ पे जो बकरों का जो सर होता है, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे उसका मतलब अगर तो हाइट को मापोगे तो 6 फीट के आसपास ऐसे ढेर लगे, मतलब जो यहाँ पे काटता ऐसे बकरे के सर को फेंकता है। महिषासुरमर्दिनी माँ की अद्भुत कहानी सुनने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कालना के एक और बहुत ही प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ी जगह पर। यह है अंबिका काली मंदिर। यहाँ स्थापित माँ काली की मूर्ति इतनी मनमोहक है कि मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति फील होती है। माना जाता है कि इन्हीं माँ अंबिका के नाम पर कालना का नाम अंबिका कालना पड़ा। अंबिका कलना हम लोग का स्टेशन का नाम, इनको बोला जाता है अंबिका सिद्धेश्वरी। ठीक है, अंबिका है देवी का नाम, तो उन्हीं देवी के नाम से हम लोग का कलना स्टेशन का नाम पड़े और ये सिद्धेश्वरी मंदिर। इस मूर्ति का एक जैसा है कि नीम की जो लकड़ी होती है, नीम की लकड़ी से मूर्ति को बनाया गया। ये मूर्ति नीम की लकड़ी से। नीम की लकड़ी से। और मान्यता ये है कि एक्चुअली में ये मंदिर प्रतिष्ठा किया गया है जो लोग डाकू लोग थे उनसे, जो डकैत थे उनसे। तो पहले मैंने दिखाया था ये वाला जो रूट है, ये मेजर रूट हुआ करता था, यहाँ पे शमशान होता था और वो जो रोड हम लोग ने देखा गंगा के किनारे वाला, वही मेन रोड था। तो जो डकैत वगैरह होते थे तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ से आते थे और इधर जो था ये पूरा जो एरिया था ये जंगल था, तो आके ये उन्हीं के द्वारा स्थापित की हुई देवी है। और फिर उसके बाद से एक परिवार को इनकी सेवा की जिम्मेदारी मिली और आज तक यही परिवार उनका सेवा कर निर्वाह कर रहा है। यानी ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि कालना की पहचान भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इससे जुड़ी हुई कई रहस्यमय कहानियां भी सुनने को मिलती है। लोग के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में डाकुओं का आना जाना था और ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने माँ के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। सच कहूँ दोस्तों, कालना की सबसे खास बात मुझे यह लग रही है कि यहाँ हर मंदिर के पीछे सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक कहानी छुपी हुई है। तो चलिए माँ का आशीर्वाद लेकर हम बढ़ते हैं कालना के अलग रहस्य की तरफ। अंबिका माँ का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम चले आते हैं यहीं पास स्थित एक और प्राचीन मंदिर की तरफ। यह है सिद्ध काली मंदिर। इन माँ काली के सेवा में जुटे और ये जो परिवार जो आज इनका सेवायित है, उनके जो सबसे पूर्वज हैं वो यहाँ पे, ये जो मंदिर है यहाँ पे साधना की थी उन्होंने और साधना करने के बाद में उनको यहाँ पे वो सिद्धि लाभ हुई थी। उसी के बाद से उसको सिद्ध काली बोला जाता है। ठीक है, अगर सिद्ध कुंज, हम लोग मंदिर को सिद्ध कुंज बोलते हैं और सिद्ध काली बोलते हैं। और उन्हीं का जो परिवार है उसके बाद में ये पूरा परिवार है जो आज इनकी सेवा में नियोजित है।
मंदिर के अंदर का माहौल इतना शांत था कि सच में कुछ देर के लिए मन वहीं रुक सा गया। दर्शन करने के बाद अब तक इतना घूम चुके हैं कि भूख भी काफी जोर की लग चुकी थी। तो अंकुर भैया हमें ले आए एक ऐसे मंदिर में जहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में भोजन करवाया जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ खाने के लिए एक दिन पहले ही बताना पड़ता है। अच्छा, वो अंकुर भैया ने पहले ही बोल दिया था। लेकिन उससे पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ पर स्थापित एक अद्भुत प्रतिमा की, जहाँ भगवान नारायण की मूर्ति में उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा देखने को मिलता है। यहाँ के एक भैया बता रहे थे, आप इस मूर्ति को देखिए, ये साक्षात नारायण है। आपको कृष्ण के, राम के, शिव के सबके मंदिर मिलेंगे, लेकिन नारायण साक्षात हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म लेके खड़े हैं। ये विरल है, रेयर है, रेयरेस्ट रेयर है। एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा। कभी आइए, दर्शन कीजिए। सच में मूर्ति को देखकर एक अलग ही दिव्यता फील हो रही थी। तो भगवान विष्णु के इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम चले आते हैं खाना खाने। तो खाना खाकर हम चल जाते हैं गौशाला में गौ माता के दर्शन करने। सच कहूँ दोस्तों, पूरा दिन साइकिलिंग और घूमने के बाद मंदिर का प्रसाद खाने का मजा ही अलग होता है। सिंपल खाना, लेकिन उसमें जो सुकून और स्वाद था ना, वो शायद बाहर के किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल सकता। इस मंदिर का माहौल इतना शांत और पॉजिटिव था कि पता ही नहीं चला वक्त कब और कैसे निकल गया। तो चलिए दोस्तों, अब पेट भी भर चुका है और एनर्जी वापस आ गई है। अब निकलते हैं कालना के एक और रहस्य को एक्सप्लोर करने। मंदिरों और ऐतिहासिक जगहों को देखने के बाद अब हम निकल पड़े कालना की गलियों को और करीब से महसूस करने। सच कहूँ दोस्तों, कालना सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, यहाँ की हवा में ही एक अलग ही शांति और पुराने समय की फीलिंग है। घूमते घूमते अंकुर भी यहाँ मिले जाते हैं भागीरथी नदी के तट पर। ये एक्चुअली जो एरिया है, यहाँ पे आसपास में जूट कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता था, तो उस रीज़न से यहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन्स बने हैं जो आज के टाइम में अबेंडेंट है। वहाँ पे जूट की खेती होती थी। ये पूरा एरिया जूट कल्टीवेशन के लिए फेमस था उस टाइम। वहाँ पे खेती होती थी और बोट से उसको इधर लाया जाता था। यहाँ पे जूट स्टोर होता था और रेलवे लाइन से चारों तरफ में डिस्ट्रीब्यूट होता था। जैसे जैसे जूट मिल्स, जूट इंडस्ट्री खत्म हुई, धीरे धीरे वो वाला ट्रेड भी खत्म हो गया। लेकिन आज वहाँ खेती होता है कुछ नहीं। अभी ये पूरा जो एरिया है, इधर धान होता है, वहाँ पे केले की, वो सब जूट नहीं, जूट तो खत्म, जूट इंडस्ट्री खत्म हो गई। तुम लोग के उधर रिसना वगैरह में जितनी जूट मिल है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो था वो इसी इलाके से था। तो जैसे भी पुराने जो भी बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी लोग जो थे, जो लोग बिजनेस के पर्पस में यहाँ पे आए थे, हम लोग भी जैसे आए थे, मेरे जैसे पूर्वज लोग, तो उनका मेन रीजन यही था यहाँ पे आने का, वो था जूट। वो लोग सबको ही जूट के व्यवसाय के साथ में भागीरथी नदी के तट पर थोड़ा देर बैठने के बाद हम चले आते हैं यहाँ के एक और प्रसिद्ध मंदिर में। अंकुर भैया बता रहे थे कि मई महीना में यहाँ इतना भीड़ होता है कि लगभग 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। सच कहूँ, यहाँ की आस्था और भक्ति का माहौल देखकर दिल खुश हो गया। भोबा पगला, जिनका असल नाम भवेंद्र मोहन राय चौधरी था, 17 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश के ढाका शहर में। बचपन से ही माँ काली के प्रति इनका एक विशेष आकर्षण था और ये बचपन से ही अपनी आराध्या की भक्ति में डूबे रहते थे। 1947 में जब बांग्लादेश बना, या मीन उस टाइम का पूर्व पाकिस्तान बना, उस समय लाखों हिंदू उस पार से इस पार आ गए थे। उनमें से भोबा पगला भी एक थे। इनके पास जो इनकी सबसे मूल्यवान चीज थी वो थी उनकी आराध्या की प्रतिमा, जो कि आज भी कालना के इस मंदिर में आप आएंगे तो आप देख पाएंगे। बस एक प्रतिमा के साथ वो उस पार से इस पार आ गए। एक संत, एक साधु होने के साथ साथ जो बंगाली फोक म्यूजिक है, जिसे हम आज बाउल के नाम से जानते हैं, जो भी बाउल सॉन्ग्स या फिर बाउल लोकगीति या फिर बाउल फोक जो हम सुनते हैं, उनमें से मैक्सिमम जो रचनाएं हैं वो भोबा पगला के द्वारा ही की गई। उसके साथ साथ जो फेमस श्यामा संगीत है, बहुत सारे श्यामा संगीत की भी रचना इन्होंने की है। यहाँ पे आने से आप उनके साथ लाई गई दिव्य माँ काली की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे
भवा पागला की समाधि है। 1984 26 फरवरी को उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और तो भवा पगला आया बांग्लादेश से। बांग्लादेश भाग होने से पहले तो आगे आई है, वही उधर था। ये जो हम लोग का जो काली मैया है, वो इसका भी नाम है भवर भवानी, भवानी माँ नाम है। बांग्लादेश में इसका नाम था आनंदमयी। तो भवा पगला इधर लेकर चला है। भाग होने से पहले ही मंदिर प्रतिष्ठित हुआ। ये करीब हो गया 76 साल हो गया। भवा पगला वो उसका फैमिली था, उसका 2 लड़का 1 लड़की। तो आमी भवा पगला का पोता है। भवा पगला का समाधि है सामने, समाधि स्थल है ये सामने। तो हम लोग का पूजा है। 1 लाख 2 लाख लोग तो आते हैं, प्रसाद लेता है। बोले डेली तो प्रसाद ऐसे चलता है। माँ का डेली प्रसाद ही होता है। 9 बजे 9:30 बजे माँ का प्रसाद ही चलता है। तो दोपहर को भी हम लोग को प्रसादी खिलाता है। और संध्या में संध्या आरती होता है। और पूजा में सब लोग आइए। भवा पगला की तरफ से, हम लोग का मंदिर की तरफ से हम बोल रहे हैं, जितना आदमी है बंगाल का है, बंगाल के बाहर का सब आदमी चलाइए। ये उत्सव में आके सब मिलके खुशी मनाएंगे। दर्शन करने के बाद अब अंकुर भैया हमें ले आए कालना के एक बहुत ही पुराने हॉस्पिटल के पास, जिनका संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी जुड़ा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ कभी विद्यासागर जी ने एक कोलेरा मरीज का इलाज करवाया था। लेकिन दोस्तों आज इस हॉस्पिटल की हालत देखकर सच में बुरा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत कभी भी गिर सकती है। एक तरफ इतना बड़ा इतिहास और दूसरी तरफ इतनी बुरी स्थिति। सच में ऐसी जगहों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अंकुर भैया मिले अपने पुराने स्पोर्ट्स ग्राउंड में। वो बता रहे थे कि बचपन में वो यहीं खेला करते थे। सच कहूँ, हर इंसान के लिए उसका बचपन वाला ग्राउंड सिर्फ एक फील्ड नहीं होता, वह जगह होती है जहाँ सपने शुरू होते हैं। अंकुर भैया की बातें सुनकर मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। अंकुर भैया के बचपन के ग्राउंड को देखने के बाद अब हम निकल पड़े कालना की एक और बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक जगह की तरफ। ये वो जगह मानी जाती है जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठकर लोगों को भक्ति और ज्ञान की बातें बताया करते थे। सच कहूँ दोस्तों, यहाँ आते ही एक अलग ही शांति फील हो रही। शहर की भीड़ और शोर से दूर ये जगह आज भी उतनी ही शांत और पवित्र महसूस होती है। अंकुर भैया बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों से जुड़ी होने की वजह से ये जगह आज भी भक्तों के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। कुछ देर यहाँ का माहौल महसूस करने के बाद हम चले आते हैं यहाँ स्थित सुंदर गोपाल जी मंदिर में। ये है गोपालवाड़ी मंदिर। तो जो वहाँ का हिसाब था यहाँ भी वही है। देखो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है तुमको वैसा ही दिखेगा। और यहाँ पे भी गेट के पास में तुमको 2 शिव मंदिर दिखेंगे। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत था। सच में यार पूरे सफर की थकान ही मिटा दी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी कालना की यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कालना के बारे में बहुत कुछ देखने और जानने को मिला होगा। वो कहानियाँ, वो इतिहास और वो जगह जिनके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। सच कहूँ, कालना मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिस्ट्री, आस्था और यादों का एक खूबसूरत संगम बन गया। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही नए सफर और हिडन प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए सफर और एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों मैं जहाँ रुका हूँ वो हमारे अंकुर भैया है, उनका ये एक लॉज है। तो उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट कराया हमारा रुकने का और बहुत ही बढ़िया से घुमाए हैं हमको आज पूरा कालना। तो काफी अच्छा लगा है उनसे मिलकर और उनके साथ घूमकर। तो दोस्तों अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और लगभग 1 घंटे से बारिश हो रही है। तो हम अब घर में बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर जा नहीं सकते बारिश में। सुबह से दिन कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ फील किया और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हूँ। अब आंख में नींद पूरी तरीके से आ चुकी है, बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी, पैर जवाब दे रहा है। तो आज का दिन का समाप्ति हम यही करते हैं।